कुछ और रखो तो ठीक है, ठीक है। सैफ अली खान का बेटा, दिक्कत नहीं है बाबर नाम। अगर वैसा कार्य अगर बाबर हो के वैसा कार्य करेंगे तो वो भी किया जाएगा। जो बाबर नाम रख के जैसा कार्य करे अगर वो किया जाएगा तो किया। धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, किया जाएगा। राजनीति कल होगा। आप मानते हो बाबर आक्रांता है, आप इतिहास को अपने चश्मे से पढ़ो और हमसे कहो कि आप भी ऐसे ही पढ़ो। हम बाबर को क्यों पढ़े? इतिहास में बाबर आया। ये धमकी, तुम बाबर की बड़ाई थोड़ी करोगे देश में। आजादी है तो बाबर की बड़ाई करोगे। एक सेकंड, ये हम लोग एक सेकंड भाई, ये हम लोग का बड़कपन है कि यहाँ पे आप खड़ा होके ये बोल ले रहे हो कि बाबर ये है वो है। अगर अभी नहीं होता ऐसा तो 2 मिनट में शांत किया जाता आपको, अभी 2 मिनट में। मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र आवाज में। देखिए अभी जो आज का मुद्दा है, आज 6 दिसंबर है, आपको पता है कि आज के दिन ही बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था और आज ही के दिन जो हुमायूं कबीर हैं मुर्शिदाबाद के विधायक जिनको निलंबित कर दिया गया था पार्टी से, उन्होंने आज नींव रखी और तमाम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे नींव रखने की क्या जरूरत थी। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कई सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल हम जनता से इस बारे में ओपिनियन ले रहे हैं कि जनता क्या सोच विचार रखती है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जमीन मिल गई थी तो वहाँ पे नींव रखने की क्या जरूरत थी। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नींव रखी हो किसी के पैसे से रखी है क्या। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। आज जानते हैं कि बाकी लोगों के क्या विचार है। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम तनवीर फिरोजाबादी है। कहाँ से सर आप? मैं एक शायर हूँ शायर है। और अपनी शायरी में सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, नफरत छोड़कर। मेरा पैगाम सिर्फ मोहब्बत फैलाना रहता है, ना लड़ाने का काम रहता है, ना ही झगड़े का काम रहता है, ना ही मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है मेरी शायरी में। और शायर होंगे अपनी मोहब्बत में जो कह देते होंगे बहुत से लोगों को बुरा सीधा उल्टा सीधा। मैं हिंदू की भी तारीफ करता हूँ, मुस्लिम की भी तारीफ करता हूँ और सच और हक बोलता हूँ। अच्छा, आप शायर हैं, आप मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ऐसा आरोप लगता है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और कहीं ना कहीं सुना भी है कि जो बाबर है वो एक आक्रांता था। कहीं ना कहीं उसके नाम पे मस्जिद बनाना ये गलत है अलग जगह, और जबकि अयोध्या में ज़मीन मिल चुकी है। इस तरीके की बातें भी लोग करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बाबर को जो आक्रांता मानते हैं वो भी इसी देश के हैं, और जो बाबर को अपना आइडियल मानते हैं वो भी इसी देश के हैं। ये तो सवाल सोच का है। अच्छा, आइडियल कैसे मानते हैं एक बार बता दें। कुछ लोग, मैंने अपनी तो नहीं कही, कुछ लोग मानते हैं, कुछ अपने इतिहास को अलग तरीके से देखते हैं और कुछ लोग इतिहास को नफरत का चश्मा लगा के देखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। हम किसी को ये तो कह नहीं सकते कि बाबर बहुत अच्छा है, मानो, और हमसे कोई ये कह नहीं सकता कि बाबर बहुत बुरा है, आप बाबर को मत मानो। भाई ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, जिसको मानना होगा माने, जिसको नहीं मानना। अब बाबरी मस्जिद से असल में दिक्कत ये है कि बीजेपी और जो बीजेपी के समर्थक चाहते थे राम मंदिर बने और इस देश में झगड़ा हो, इस देश में मारा काटी हो। मंदिर के बनने से झगड़ा हो गया और बाबरी मस्जिद बन जा रही है तो इससे एकता कैसे हो जाएगी? मंदिर बनने से कैसे झगड़ा हो गया? लोग चाहते थे, मुस्लिम नहीं चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया। मुस्लिम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे थे और उन्होंने वो फैसला माना। अब उन्होंने वो फैसला मान लिया, उन्होंने उस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें तकलीफ किसको हुई? जो इस देश में झगड़ा, आग, पत्थर फेंकना चाहते थे वो बेचारे रह गए, उनकी कमाई हो नहीं पाई। राम मंदिर बन गई तो इससे आपत्ति क्या हो गई? अगर इसमें तो 120 करोड़ जो हिंदू है उनकी आस्था है, बाकी 25 करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी बाबरी मस्जिद में आस्था है, और बाबरी मस्जिद की जमीन भी आपको पता है कि मिल गई थी कोर्ट की तरफ से, वो पड़ी हुई है। तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, उनको वहाँ पे नींव रखने की क्या जरूरत थी? वो डोनेट कर सकते थे, पैसा दे सकते थे, वो यहाँ पे भी तो बन सकती थी, अयोध्या में भी तो बन सकती थी। अच्छा, ये मेरे भाई हैं, इनमें और मुझ में लड़ाई है और इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुना दिया और मेरे हक में फैसला नहीं आया, मगर मुझे तो तकलीफ हुई। तकलीफ जो कुछ अवशेष है, जो चीजें मिली हैं उसी के आधार पे तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने, आपने बहुत सारे फैक्ट पढ़े होंगे
और मैं आपको बता नहीं सकता, बताऊंगा तो बहुत सारी बातें निकलेंगी फिर। अब वो फैसला हो गया, उसको बात को खत्म करो। सवाल ये आ रहा है कि भाई दो भाइयों में लड़ाई थी, एक पंच ने एक के हिस्से में दे दी, एक के हिस्से में नहीं दी। जिसके हिस्से में आई है वो तो खुश है। अब भाई तू खुश हो गया, दूसरा भाई अपने पैसे से अपने उससे बाबर के नाम से मस्जिद बना रहा है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन उसमें तो डोनेशन मिला है ना मंदिर को, जो मंदिर ट्रस्ट था उसको पैसे मिले, तमाम जो हिंदू मस्जिद को भी डोनेशन मिलेगा। हुमायूं कबीर अपने तो बाकी मुस्लिम समाज के लोग डोनेशन क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं बाबरी मस्जिद के लिए सहयोग कर रहे हैं? पता नहीं दे रहे। बंगाल के निरे मुस्लिम हैं, तमाम मुस्लिम हैं। मतलब ये है कि अगर दे रहे होते तो बन गई होती अभी तक। भाई आज नींव रखी गई है, मैंने ऐसे ही सुना, मुझे पूरी जानकारी नहीं। एक चीज़ बताइए, भाई ने अच्छी बात कही है। खैर मैं हमें मस्जिद से विरोध नहीं है, वो भी आपका धार्मिक स्थल है, मंदिर मेरा धार्मिक स्थल है, गुरुद्वारे सिखों का है। पहले सुन लीजिए अब आप। तो यूपी में आपको जगह मिली, यूपी में कोर्ट ने जगह दी, आपका पैसा नहीं लगा उसमें, तो आपने वहाँ क्यों नहीं बनाई? और मंदिर में जो पैसा गया है ना, सरकार का नहीं गया, जनता का गया, हर एक उस सनातनी का गया जिसने एक एक रुपया भी दिया, जिसकी जितनी औकात थी। तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं बनाई? और अगर वही कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट, वही सरकार वो जमीन वापस ले लेगी तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? इनका कहने का मतलब है बाबरी मस्जिद की जमीन जो अयोध्या में मिली, अगर वही सरकार वापस ले लेगी तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? क्या बोल रहे हैं, क्या समझ? कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में जमीन मिली है, अगर वही कोर्ट द्वारा सरकार वापस ले लेगी तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? तो फिर हमें उस फैसले से भी इनकार होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए मतलब वहाँ पे बनाने का पैसा नहीं है। सुनो, अब सुनिए, अब आप वहाँ पे बनाने का पैसा नहीं है, वहाँ पे मिलकर मस्जिद नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे मिलावट नहीं हो रही है, यहाँ पे मिलावट हो रही है। जहाँ पास आपने बोला जहाँ जमीन मिली है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, क्या बनना चाहिए? वहाँ पे बनना चाहिए जो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मस्जिद तो बना देंगे बाबर की। बात सुनिए, राम मस्जिद तो हाथ पीछे कर ले, पहले हाथ पीछे कर। अरे आराम से, राम ढंग से बोल। सुनो, राम मंदिर बनने से राम मंदिर बनने से पहले अगर जहाँ जमीन बनी है बाबरी मस्जिद को ना तोड़ा जाता, राम मंदिर वहीं बना लेते। ना तोड़ा जाता, मस्जिद नहीं तोड़ी जाती। आपने बोला मंदिर के ऊपर मस्जिद, वो हाँ, सुनो, वो रुक जा बेटा, तुम अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, मैं आपकी बात रख देता हूँ। उसके कहने का मतलब ये है जो आप उल रहे हैं, आपको उलना नहीं है। आप समझा रहे हो, क्या बात है? चीखो मत, चिल्लाओ मत। पहले वो हाथ तक चला रहा था, मेरे कान पे, वो मेरे कान में बोल दिया। वो उसने ये बोला कि जब राम मंदिर आपको वहाँ बनाना था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाना था, तो 6 दिसंबर को आपने उसको तोड़ा क्यों? पहली बात तो भाई साहब, अगर तोड़ते ना तो मुद्दा उठता नहीं। 500 साल से हम झेल रहे थे। अच्छा, मुद्दा 500 साल से आपने कानून के खिलाफ कदम उठाया, आपने कानून से हटके कदम उठाया, और आप कह रहे हो अगर हम तोड़ते नहीं तो उस पे केस होता नहीं। केस उससे पहले से था। आप जरा इतिहास को पढ़ो, आप उसको पढ़ो। तो कोर्ट का आदेश आया है, कानून का उल्लंघन करा, कानून के खिलाफ गए। भाई ने अच्छी बात बोली है, भाई ने अच्छी बात बोली है, क्योंकि मुगलों के बाबर के टाइम में संविधान, मैं वही दे रहा हूँ, मैं और क्या दे रहा हूँ? लुटेरा था, बाबर भी लुटेरा था, लेकिन आज तो देखो आज क्या हो रहा। बात उससे हो रही है, नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे लुटे रहे थे, उन्हें छोड़ दो। वे तो लूट के भाग गए, वे तो लुटे रहे थे, उन्हें छोड़ दो, वे तो सारे लुटे रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा, आज तो देश की, आज तो देखो आज क्या हो रहा। मैं एक बात छोटी सी कह दूं दीदी, ना मैं मस्जिद की कहूँगा ना मैं मंदिर की कहूँगा, इस देश की बात कहूँगा। जब मस्जिद के बाहर नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं तो बहुत सारी हिंदू बहनें हमारी अपने बच्चों को गोद में लेकर खड़ी होती हैं और कहती हैं फूंक मार दो। उनकी आस्था है, फूंक मार दो। उनका भैया वो हिंदू होती हैं। नहीं ये गलत कह रहे नहीं भाई, आप हिंदू लड़कियों का नाम बना लो। अब चलना तो मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए कौन खड़े होते हैं? अरे बस ये नफरत का चश्मा है, ये नफरत का चश्मा। अब ठीक है, चलो ठीक है, मांगने का आतंकवाद का धर्म होता है। अभी देखे होंगे ब्लास्ट जो हुआ था, उसे पता चला धर्म कौन है। मुसलमान के वही तो उसे पता चला है कि वही तो उसे पता चला है कि धर्म है कि नहीं है। जो अभी आतंकवाद यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, उसे पता चल रहा है ना प्रॉपर कि कौन थे। की नींव रखी गई है आज बंगाल में, क्या कहना चाहिए? इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आस्था है, लोग कह रहे हैं अपनी अपनी आस्था है। कोई भाईचारा वगैरह ये नहीं है, समझे? कोई भाईचारा नहीं है ये देश पढ़ा लिखा नहीं है, इसको जाने दो। मेरी बात सुनो, मैं तो हिंदू की तारीफ भी कर रहा हूँ। मैंने किसी हिंदू के खिलाफ कोई बात करी नहीं करी, मैंने सिर्फ मुस्लिम और हिंदू को मिलाने की बात करी है, जुदा करने की बात नहीं करी। ये भाई आया, कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा रहता तो यहाँ पे ऐसे ही ब्लास्ट हो जाता। मेरे यहाँ पर मेरे फ्लैट में हिंदू रहते हैं और किसी को मैंने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, मेरे फ्लैट से निकलो, ठीक है? सर मुद्दे पे आ जाते
जाते हैं सर, मुद्दे पे आ जाते हैं सर। ये मुद्दा मेरा ये है कि अगर देखिए बाबरी मस्जिद के लिए आपको पता है अयोध्या में ज़मीन मिल गई है और तमाम लोगों की नज़र है, अभी भी बहुत सारे जो खुद मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी नज़र है कि कब बाबरी मस्जिद बन के तैयार होगी। तमाम जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैसे 25-30 करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी आस्था का एक विषय है, वहाँ पे अभी तक मस्जिद क्यों नहीं बन रही जबकि मुर्शिदाबाद में नींव रख दी गई। तमाम लोगों के अपने अपने देखो ये मेरी बात कैसे बाबरी मस्जिद बन सकती है। आप कितनी देर से यहाँ डिबेट कर रही हैं, किसी मुसलमान ने समर्थन किया? हाँ ना का जवाब आप दीजिए। बाबरी मस्जिद का हाँ समर्थन किया किसी ने कि हाँ गलत हुआ है? सही बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी भी आस्था का विषय बनना आस्था का विषय कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहना का कि ये सही है गलत है। अरे सही है जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। बिल्कुल सही है। अब देखिए कह तो दिया। एक मिनट, बात तो क्या भाई मैंने सही कहा है तो क्यों सही कहा है ये भी। हाँ चलो क्यों सही कहा है, रुक जाइए, क्यों सही कहा है? संविधान में रखा कि चीज को सही है गलत कहेगा। पत्रकार महोदय भाई साहब, हक है इनको। आप किसी ऐसे महान पुरुष के नाम से बनवाते जिससे मैं खुश होता। कोई ऐसा मुस्लिम होता जो मतलब देश के लिए काम किया होगा, उनके नाम से बनवाते मैं खुश होता। आप उनके नाम पे इतना खुश हो रहे हो। APJ अब्दुल कलाम के नाम से आप राम मंदिर की जगह उनके वहाँ मेडिकल कॉलेज बना देते। आप इतने बड़े दानी बन रहे हैं तो आप मानते हो APJ अब्दुल कलाम हिंदू के हैं? आप मानते हो APJ अब्दुल कलाम हिंदू के हैं, मुस्लिम के नहीं है? मुस्लिम के नहीं है। लेकिन राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की नींव की जगह हुमायूं कबीर किसी हॉस्पिटल की नींव भी रख सकते थे, स्कूल की भी नींव रख सकते थे, कॉलेज की नींव भी रख सकते थे। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव की जगह हुमायूं, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, सर 2 मिनट मुझे बोल तो लेने दीजिए सर। हुमायूं कबीर सर, मेरा छोटा सा सवाल है, आप कवि हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, लेकिन सर एक और सवाल ये बनता है कि हुमायूं कबीर है, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते होंगे, मुर्शिदाबाद के लोग, बिल्कुल सबके अपने लोग। हाँ तो अभी सुना है जब बाबरी मस्जिद की नींव रखने गए, वो भी तो हॉस्पिटल की नींव रख सकते थे, कॉलेज की नींव रख सकते थे, स्कूल की नींव रख सकते थे। बाबरी मस्जिद की जमीन तो मिल गई थी अयोध्या में, तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद की नींव रखने की क्या रख सकते थे? कुछ और रखो तो ठीक है, ठीक है। सैफ अली खान का बेटा, दिक्कत नहीं है। बाबर नाम अगर वैसा कार्य अगर बाबर हो के वैसा कार्य करेंगे तो वो भी किया जाएगा। जो बाबर नाम रख के जैसा कार्य करे अगर वो किया जाएगा तो किया। धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, किया जाएगा, राज नहीं तो कल होगा। आप मानते हो बाबर आक्रांता है, आप इतिहास को अपने चश्मे से पढ़ो और हमसे कहो कि आप भी ऐसे ही पढ़ो। हम बाबर को क्यों पढ़े? इतिहास में बाबर आया, ये धमकी नहीं है। अरे ये धमकी नहीं है। आप यहाँ पे रह के आप इतना बोल रहे हो ना, आपकी बात में जब मानता तो मैं तो बोलते आजादी, इतना बोल ले रहे हो। आप अगर हम भाई तो बोला नहीं, वो बता रहे तुम्हें भी है जो इतनी आजादी से कह देते हो। आजादी है तो तुम बाबर की बड़ाई थोड़ी करोगे देश में। आजादी है तो बाबर की बड़ाई करोगे। एक सेकंड, ये हम लोग एक सेकंड भाई, ये हम लोग का बड़कपन है कि यहाँ पे आप खड़ा होके ये बोल ले रहे हो कि बाबर ये है वो है। अगर अभी नहीं होता ऐसा तो 2 मिनट में शांत किया जाता आपको, अभी 2 मिनट में। दीदी मैं सुनो मैं किसी के बाप से नहीं डरता, खुदा से डरता हूँ, ठीक है भाई? कहाँ है खुदा? कहाँ है खुदा? खुदा कहाँ खुदा है? मेरा भगवान सब जगह है, सब जगह भैया, सब जगह मेरा भगवान दिखा। कैसे कह दिया कि आपका भगवान? कहाँ? मैं अपने खुदा पे बिलीव करता हूं। ये डिबेट आपको तकलीफ क्या है? ये बात सही है, ये बात भगवान चश्मा उस्मा तो नहीं लगा के रखे हो? चश्मा उस्मा तो नहीं लगा के? ये देखो वहाँ पे सूर्य भगवान अभी सुबह चमकेंगे, वो भगवान है। हाँ, तुम नहीं मानते ना तो तुम काहे मानोगे? तुम्हें दिखाई देगा तब तो। से भटक रहे सर,